Hi friends, this is just a video for doubt clearance. One of our 9th standard students has requested to clear the covalent bond concept. So once again, covalent bond. What is covalent bond? Covalent bond is generally formed between a non-metal and a non-metal. दो non-metals के बीच में covalent bond बनता है. Simple example, क्लोरीन एंड क्लोरीन मॉलिक्यूल. अब आपको मैंने END कॉन्सेप्ट पूरा सिखाया हुआ है. तो END इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.5 एंड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज आल्सो 3.5. END यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है पता है ना? दिस द अमाउंट ऑफ एनर्जी, नॉट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सॉरी, इज द पावर विथ विच the nucleus attracts a shared pair of electrons towards the center. The nucleus attracts a shared pair of electrons towards the center. 3.5 minus 3.5, answer is coming 0. So एक बात समझ लेना कि कोई भी कंपाउंड का END इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर 0 या क्लोज टू 0 आ रहा है तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा. क्या फॉर्म करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड ही फॉर्म करेगा. 0 या क्लोज टू 0 अगर END आ रहा है तो. अगर END 0.9 आ रहा है तो द बॉन्ड फॉर्म्ड इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर END 1.8 को क्रॉस कर रहा है देन द बॉन्ड फॉर्म्ड इज आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. दूसरे वीडियो में पोलर कोवैलेंट आयनिक पूरा एक्सप्लेन हो गया है, कोवैलेंट भी हो गया था, बट जस्ट उनका डाउट क्या है कि जैसे क्लोरीन और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड हो रहा है वैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कैसे होता है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कैसे होता है. सो हैव अ लुक ओवर हियर कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहते हैं. मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी. मतलब ये क्लोरीन एटम is having 7 electrons. Of course, chlorine का atomic number 17, electronic configuration 287, 1 2 3 4 5 6 7, एंड एक इलेक्ट्रॉन इसका है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश तो कर रहा है बट खींच नहीं पा रहा है. इट्स लाइक टू इक्वली पावरफुल टीम्स ट्राइंग टू प्ले टग ऑफ वॉर. तो ये टग ऑफ वॉर अगर खेल रहे हैं, रस्सी को खींच रहा है, ये भी इक्वली खींच रहा है, ये भी इक्वल ताकत से खींच रहा है, वो रस्सी कहां पर जाएगी? कहीं पर नहीं जाएगी, बीच में रहेगी. इसी का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड पेयर बन के बीच में ही रहेंगे, क्योंकि इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है, बट बोथ ऑफ देम आर हैविंग इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इट्स लाइक टू इक्वली पावरफुल टीम्स ट्राइंग टू प्ले टग ऑफ वॉर. सो ये इलेक्ट्रॉन्स बीच में ही रहेंगे. दिस विल बी कॉल्ड एज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट आर दे कॉल्ड एज? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज आर द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नॉन बॉन्डिंग भी कहते हैं, लोन पेयर भी कहते हैं, इसको बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं. ओके, सो ये बात समझ में आ गई. तो कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है? जब दोनों इक्वली पावरफुल है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के खींचना चाहते बट खींच नहीं पाते, इसकी वजह से मजबूरी से इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनता है. तो क्वेश्चन ये था कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है? तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, राइट? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, 1 2 3 4 एंड 5 6 इलेक्ट्रॉन्स. वैसे ही इसके पास भी 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्टेट पूरा करना है. जैसे कि ये क्लोरीन ने ऑक्टेट पूरा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 खुद के, एक बाजू वाले का, तो पूरा क्या हो गया? ऑक्टेट. वैसे ही इस वाले का भी, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके नहीं है, ये दो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके नहीं है, वो दोनों के हैं. नाउ इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया? पूरा हो गया. वैसे ही ऑक्सीजन में भी वही करना चाहते हैं. तो ऑक्सीजन में अगर ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा. तो जब डबल बॉन्ड फॉर्म करोगे तब इसके पास 1 2 3 4 5 6 खुद के 7 8 टोटल ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा. ठीक है, इसका भी देखना, इसका भी ऑक्टेट 1 2 3 4 5 6 खुद के इलेक्ट्रॉन, 7 8 बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन्स. तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है. दैट्स हाउ इट इज फॉर्मिंग ओ डबल बॉन्ड. अब रहता है सवाल नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,5. तो इसको भी तो ऑक्टेट पूरा करना है. तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, और ये वाले नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल. तो क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर में इंक्लूड करना पड़ेगा सो दैट ऑक्टेट इज कंप्लीटेड. यस और नो? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, right? So 8 electrons have been completed for both the nitrogens, and hence it is forming what? An octet. I hope you've understood.